लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद क्या हुई मानो मजाक बन गई है, या यूं कहें कि हंगामा करने का अखाड़ा बन गई है। तभी तो सरकार हो या विपक्ष, पिछले कई दिन से संसद में जनता के काम होने की बजाय सिर्फ गतिरोध ही चल रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सांसदों को दी गई ये नसीहत बेकार ही है। लोकसभा अध्यक्ष का संसद को सुचारू चलाने का प्रयास भी बेकार ही है और ओम बिरला की जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा या बहस कराने की कोशिश भी बेकार ही है, क्योंकि देश की जनता की तरफ से जनहित के मुद्दों को लेकर चुने गए जनप्रतिनिधियों ने तो संसद में सिर्फ हंगामा करने की ठान रखी है। ऐसे में जनता के मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मानसून सत्र की शुरुआत के दिन से लेकर अब तक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा और नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी करने वाले विपक्ष की प्राथमिकता संसद का सत्र शुरू होते ही बदल गई है और वो लगातार पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर सदन नहीं चलने दे रहा। लिहाजा सदन के बाहर गौण रहने वाले जनता के मुद्दे अब सदन के अंदर भी गायब ही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर जासूसी के मुद्दे पर कब तक संसद जाम रहेगी? क्या संसद सिर्फ विवाद से ही चलेगी या फिर उसे संवाद से चलाने का भी प्रयास किया जाएगा? और सवाल ये भी कि संसद में शोर से आखिर किसे फायदा मिल रहा है? कहते हैं एक मिनिस्टर साहब आके स्टेटमेंट दिया, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद का ही नाम था उसमें। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। किसे पता कि किस स्केल पे ये जासूसी हो रही थी, किसने पैसे दिए, किसने उपकरण खरीदा, कौन ऑथराइज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। पेगासस जासूसी का जब आता है तो सरकार कहती है, सरकार की मंत्री लेखी जी का बयान है कि आतंकवादियों की जासूसी हम कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो आतंकवादी कौन है? सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? प्रहलाद पटेल जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला आतंकवादी है क्या? देश के तमाम वो पत्रकार आतंकवादी है क्या? बीएसएफ के चीफ आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है कौन? लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें, और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। 2014 में और फिर 2019 में राहुल गांधी जी की पार्टी को पूरी तरह से देश ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद भी वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि कोरोना से लेकर के, महंगाई से लेकर के जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि
किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है, डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है और बार बार हर दिन एक नया बहाना देश के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई ये करेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे तो रिप्लाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। रिप्लाई कौन करेगा, ये चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब तय करेंगे या सरकार तय करेगी। डिस्कशन में आप जो है पार्टिसिपेट करिए और रिप्लाई में आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। जासूसी मामले पर हंगामा इस कदर बरपा है कि मानसून सत्र की शुरुआत से अब तक सदन को नहीं चलने दिया जा रहा, जिसके बाद विपक्ष पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या सरकार सिर्फ बयानों में ही संवाद की बात करेगी? क्यों सरकार सदन के अंदर पेगासस जासूसी मामले पर विस्तृत चर्चा नहीं कराना चाहती? और सवाल ये भी, क्या हंगामा सरकार के पक्ष में है, क्योंकि इससे महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर सरकार अपनी आलोचना से बचना चाहती है। सवाल विपक्ष पर भी है, क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद है? क्या संसद नहीं चलने देना जनता के हित में है? क्यों महंगाई, कोरोना और चौपट हुई अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे पर वो सदन के अंदर सरकार को नहीं घेर रहा? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कोरोना काल में विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। इसके अलावा सत्र की शुरुआत से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी सदन को सुचारू रूप से चलाने का वादा एक दूसरे से किया था। अब जब सदन शुरू हुआ तो सिर्फ नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में 7 दिन कार्यवाही हुई, लेकिन हंगामे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। बहरहाल संसद को देश का सबसे गरिमामय स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी ही भागीदारी होती है। ऐसे में संसद का सुचारू रूप से नहीं चल पाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जरूरत है संसद में जनता के मुद्दों पर जोर शोर से बहस की, जरूरत है जनहित में सरकार के बिलों को पास होने की, और जरूरत है जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष की मजबूत पैरवी की। नहीं तो ये पब्लिक है, सब जानती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।